हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में स्टैंडर्ड 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पोयम फर्स्ट की, जिसका शीर्षक है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये जो फर्स्ट पोयम आपको दे रखी है वो लिखी है रैनदास जी ने। वो बहुत बड़े महान संत थे। तो पहले इस काव्य का मैं आपको भावार्थ बताऊं कि इसमें क्या बताया गया है, वो उससे पहले देख लेते हैं हम एक सुविचार। तो आज का सुविचार है, भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। जब आपको लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता हमारा, या फिर कोई भी आप मुसीबत में हो, प्रॉब्लम में हो, तो आपको कुछ भी अगर समझ ना आए कि आपको क्या करना है, तो आप भगवान पर भरोसा रखो, उनसे प्रार्थना करो, भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो आज का सुविचार हमारा यही था, भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। तो अब देख लेते हैं इस कविता का भावार्थ देखें कि उसके अर्थ देखें कि इसमें क्या बोला गया है, आपको क्या समझाया गया है। उससे पहले देख लेते हैं थोड़ा रैनदास जी के बारे में। तो ये जो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो कविता है वो लिखी है रैनदास जी ने। उनको सब रविदास नाम से भी जाने जाते थे वो रैनदास जी। उनका जन्म हुआ था सन 1388 में, और उनकी मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था उनका सन 1518 में। अनुमानित है, ये फिक्स नहीं बताया कि उसी साल में हुआ था, लेकिन ऐसे मान रहे हैं लोग कि वो 1518 में शायद उनकी मृत्यु हुई थी, ऐसा माना जाता है। मैंने आपको सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ पे बताई है, लेकिन हम लोग डिटेल में देखते हैं। आपकी जो हिंदी बुक में दिए गए हैं वो मैं आपको पढ़ के यहाँ पे बता रही हूँ, आप ध्यान से अच्छे से सुनना। संत कवि रैनदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैनदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्य में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्तिभाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैनदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने से सुगंध की भांति उत्तम बताया है मतलब उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। यहाँ संकलित पद में रैनदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ, मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यह आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। यहाँ पर जो मैंने लास्ट 2 लाइन पढ़ी वो आपको इस पोयम में क्या बताया गया है उसके बारे में था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जो आपको बहुत ही छोटी सी पोयम दी रखी है, उसका क्या अर्थ है। मैंने आपको पूरी यहाँ पे पोयम लिखी है, एक एक लाइन पढ़ रही हूँ और उसका अर्थ बताती हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से अच्छे से देखना, मतलब सुनना। अगर आप अभी टेक्स्ट बुक लेके नहीं बैठे हो तो आप इसमें देख सकते हो, वरना आप अपनी बुक लेके बैठना, फिर ये वीडियो देखना, आपकी मर्ज़ी। बुक लेके बैठोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, वरना मैंने यहाँ पे तो पूरी पोयम लिखी ही है। तो फर्स्ट लाइन में आपको बोला है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और फिर दूसरी लाइन में बोला है झाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पे आपको 2 लाइन का मैं मतलब बताती हूँ। उससे पहले बता दूँ, यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं वो शायद आपको समझ में ना आए, तो पहले उसका अर्थ बताती हूँ। यहाँ पे झाकी का मतलब होता है जिसकी,
और अंग अंग मतलब शरीर के सभी अंग की बात के रहे हैं इसमें। और बास मतलब सुगंध। समानिका मतलब होता है भर गई है, व्याप्त हो गई है, ऐसा। अब बताती हूँ कि इस दो लाइन का अर्थ क्या होता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी। इसका अर्थ बता रहे हैं। संत रैनदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। हे प्रभु, आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। इसका ये मतलब होता है। आगे बोला है आपको, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा। फिर नेक्स्ट लाइन में बोला है जैसे चितवत चंदन चकोरा। तो ये जो दो लाइन का अर्थ होता है, और यहाँ पे जो आपको शब्द दे रखे उसका मतलब होता है, धन का यहाँ पे मतलब होता है बादल, घन मतलब बादल। और फिर नेक्स्ट बन बोला है यहाँ पे शब्द में, उसमें उसका मतलब होता है जंगल। मोरा का अर्थ होता है मोर। और चितवत शब्द का अर्थ है देखता है, निहारता है, यहाँ तक। फिर उसमें चंद मतलब चांद, ठीक है। और चकोरा का अर्थ होता है चकोरा पक्षी, पक्षी का एक नाम है चकोर। तो ये दो लाइन का अर्थ होता है, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंदन चकोरा। ये दो लाइन का अर्थ यहाँ पे रैनदास जी कहते हैं कि संत रैनदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और आप में अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मग्न होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहारता मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। ठीक है, तो इसका ये अर्थ है। अभी फिर बाद में देखते हैं आपको क्या बोला गया है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बड़े दिन राती। यहाँ पे ये जो दो लाइन है उसका अर्थ होता है ज्योति मतलब ज्योति, जो हम लोग दीवे की कैसे ज्योति झलकती, वैसे वो ज्योति की बात कर रहे हैं। फिर बड़े मतलब जलती रहती है। तो ये जो आपको दो लाइन दे रखी है उसका अर्थ होता है, दो लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि संत रैनदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको कवि कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहिम मिलत सुहागा। यहाँ पे जो दो लाइन दे रखी है उसका अर्थ है, उसमें जो आपको एक शब्द दे रखा है सोनहिम, उसका मतलब होता है सोने में। फिर सुहागा का मतलब है सार द्रव्य, जो सोने को गलाने के काम आता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो लाइन है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहिम मिलत सुहागा, उसका अर्थ होता है, संत रैनदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति है, और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान के घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं। वे ईश्वर से अपने जुड़वा को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसका ये अर्थ है। लास्ट दो लाइन में आपको बोला है कि
प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दाता। सॉरी, यहाँ पे रे दाता नहीं है, यहाँ पे रेन दासा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग में। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये रेन दाता नहीं है, ये रेनदास जी का मतलब नाम है, मतलब रेनदास है शब्द यहाँ पे। ठीक है, मैंने गलती से ये शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा रेदासा। ये जो 2 लाइन है उसमें आपको स्वामी, मतलब स्वामी जो शब्द है उसका मतलब आपको सबको पता ही होगा, मालिक, और दासा मतलब कि गुलाम, सेवक। करे मतलब का शब्द का मतलब होता है करता है, ऐसा। ठीक है, तो मैं आपको ये 2 जो लास्ट लाइन आपको दे रखी है पोयम में उसका अर्थ बताती हूँ। संत रैनदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वह कहते हैं कि हे प्रभु मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्वीट सा पोयम आपको दे रखी है, उसका अर्थ भी तो मैं आपको फिर से पूरी पोयम का अर्थ बता देती हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आइए, आप 2-3 बार सुन लोगे अच्छे से तो आपको फिर क्वेश्चन के आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान से सुनना, ये पूरी पोयम में संत रैनदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त होती है। हे प्रभु आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्तिभाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मग्न होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहार कर मदमस्त हो जाता हूँ। हे प्रभु जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखते रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। आगे बोलते रैनदास जी, मेरी भक्ति दीपक की जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपने अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति है और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। आगे बोलते हैं, आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है। तो यहाँ पे ये छोटी जो पोयम आपको दे रखी थी इसका अर्थ ये होता है। अब हम देखेंगे इसका स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहले आपको बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये यहाँ पे जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आंसर लिखे हैं, आप लोग टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन देखना, वरना नहीं हो टेक्स्ट बुक आपके पास अभी तो मैं पूरा स्वाध्याय बता रही हूँ क्वेश्चन के साथ, तो आप लोग अच्छे से सुनना। तो यहाँ पे प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है, उसका उत्तर है प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। और नेक्स्ट आपको पूछा है भक्त दीपक बनकर क्या चाहते हैं, तो उसके आंसर में लिखना है भक्त दीपक बनकर क्या चाहते हैं, उसके उत्तर में आगे भक्त बाती बनकर जलना चाहते हैं। नेक्स्ट है सोने का महत्व कब बढ़ता है, जब सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ता है। ये इसके छोटे छोटे आंसर थे एक एक लाइन में। अब आपको बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे जो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है वो 2-3 वाक्य में लिखना है। मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा है आंसर, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाते हैं कि मैं प्रभु से निकट हूँ। अपने शब्दों में लिखिए, आपको अपने शब्दों में लिखना है, मतलब बुक के शब्दों में। तो यहाँ पे आंसर आएगा
भक्त अपने आपको प्रभु से निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रकारों का सहारा लेते हैं। इन उदाहरणों में चंदन पानी, घनमोर, दीपक बाती, मोती धागा तथा स्वामी दास का समावेश है। ठीक है। आगे आपको बोला है कि उचित जोड़ बनाइए। यहाँ पे आपको जो अब करके दे रखा है क्वेश्चन, उसको आपको जहाँ पे चंदन, धनबन, दीपक, सोना, भक्त और उसके सामने उसको उत्तर दे रखे, लेकिन ऊपर नीचे है। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप देख लेना यहाँ से, और मैं पढ़ रही हूँ, सुनना अच्छे से। चंदन के सामने उसका करेक्ट आंसर है पानी। फिर घनबन मतलब मोर, दीपक तो बाती, सोना तो सुहागा। अरे फिर से मैंने यहाँ पे सॉरी मिस्टेक कर दी है, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। यहाँ पे भारत नहीं है, यहाँ पे भक्त आएगा और उसके आंसर में आएगा रेनदास। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, मैंने यहाँ से मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग लिखने में। यहाँ पे भारत नहीं है, यहाँ पे भक्त है और उसके आंसर में आएगा रेनदास। ठीक है। यहाँ पे ये आपका ख़त्म होता है स्वाध्याय। यहाँ पे मैंने है ना पूरे वीडियो में, मैं माफ़ी चाहती हूँ, 2 शब्दों में मिस्टेक हो गई है, आप उसको नज़रअंदाज कर देना, उसको ध्यान मत देना। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, पहले जो एक शब्द था और यहाँ पे जो लास्ट एक शब्द है, दोनों शब्दों में मिस्टेक होगी। वहाँ पे रेनदास आएगा और यहाँ पे भक्त आएगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, ताकि आप ही की तरह आपके फ्रेंड्स और भाई बहन जो आपके साथ पढ़ रहे हो या तो उनको भी ये जो पोयम है वो अच्छे से समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।